तो हेडिंग डाल लो डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन क्या कहती है आपको, ये इस तरह की आपकी कुछ ऐसे दिखती है क्या पीरियोडिक टेबल, है ना? ऐसी ही पीरियोडिक टेबल मेरे हिसाब से दिखती है। और ये सबको पता है कि जो ये वाला जो एरिया होता है वो एस ब्लॉक होता है। ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक। ऑल्सो जब हमारी पहले क्लास हुई थी मैंने कभी आपको ये बताया था कि कैसे आपने ब्लॉक पता लगाने हैं प्लस आपने पीरियड पता लगाने हैं, और अलग से जहाँ पे फिट नहीं होता उसको हम रख देते हैं ये। हमने पूरी की पूरी जो भी कुछ हम डिस्कस करते हैं एस और पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक। आपकी पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे दिखती है, फील लीजिए कि डी एफ पी एस कैसे दिखता है, कहां पोजीशन होती है उसकी। एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आएंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप कौन कौन से आएंगे, 13 टू। ठीक है जी, और ये आया आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहां से कहां तक होगा, 12 तक, है ना? और ये आया एफ ब्लॉक, ये भी इसी का ही है, ये भी इसी का ही है, इसके बीच में से निकला है, इस जगह से निकला है। मैं नहीं बता रहा कुछ अभी कहां से निकला, मेरे को बस इतना पता है ये यहाँ इस जगह से कहीं से निकला है। ये वाले एलिमेंट्स फिट नहीं हो रहे थे तो हमने इसको भाई यहाँ प्लेस कर दिया। इसका रीजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये एफ ब्लॉक में गए। और इससे अगर मैं आपको ये बताऊं, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ मैं आपको ये बताऊं, ब्लॉक अगर हम कैसे पता लगाते हैं, ब्लॉक की लोकेशन थी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में जहां होंगे वो आपका ब्लॉक बन जाता था। अगर मैं लिखना चाहूं बोरोन, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती थी 1s2 2s2 2p1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 + 1 3। पर सिंस ये एलिमेंट आपका पी ब्लॉक का था, जब एस और पी में आए, जब एस और पी आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल्स बने, तो उसमें आपने 10 ऐड कर देना होता था और वो आपको क्या बता दिया करता था, ग्रुप नंबर 13। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर एंटर कर रहा है वही उसका क्या बन जाता है, ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर जो लास्ट यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, आपका डी सब शेल में। डी सब शेल में एंटर करेगा तो उसका क्या ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। और एफ सब शेल में अगर एंटर कर रहा है तो एफ ब्लॉक। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आप वो लिखो, if the electrons, if the valence shell electrons, if the valence shell electrons are entering into, are entering into, are entering into d subshell, element will belong to, element will belong to d block। सिमिलर डेफिनेशन है, अगर एफ ब्लॉक्स में एंटर कर रहा है तो एफ में चला जाएगा। लिख लीजिए डेफिनेशन एक बार, अपनी टर्म्स में ही लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। आपको लोकेशन पता लग गई कि लोकेशन दिखता कैसा है, ब्लॉक कैसा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं लाई करते हैं। अब पिछली क्लास के हिसाब से आप मेरे को यह बता सकते हो कि पीरियड कितने होते थे। वेरी गुड। जो पीरियड नंबर 2 होता था इसका मतलब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, 2। याद करो पी क्यू एन से हमने पीरियड्स निकाले थे, 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर
7। आप मेरे को ये बता सकते हो, अच्छा डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट क्या होगा? इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। या नहीं याद? नहीं याद? ठीक है, स्कैंडियम 21 इसका एटॉमिक नंबर। 21 से स्टार्ट होते हैं, 20 तक तो कैल्शियम रहता है। 21 से स्कैंडियम इसका क्या होगा? डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, आपने ये याद नहीं कर रखी? वेनेडियम, ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये है आपका ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। क्या मैं सही हूं बिल्कुल? यहां पे आपको ब्लॉक याद करवाता हूं मैं, इसके एलिमेंट्स याद करवाता हूं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में, लास्टली जब हमारा लेक्चर हुआ था तो हम लोगों ने पी ब्लॉक याद किया था, एस ब्लॉक भी याद किया था। ठीक है, तो अब मैं आपसे डी ब्लॉक भी अब आपको मैं याद करवा देता हूं। स्कैंडियम उसका क्या होगा? पहला एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? ग्रुप नंबर 3 को। ये याद है सारा का सारा ग्रुप 3 से 12 मैंने सबके एलिमेंट लिख दे। 21 से 30 तो हमेशा याद ही याद होने चाहिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है इनकी? चलो ठीक है, स्काइला, अच्छा 21 है, 21 को पहले मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। आर्गन, आर्गन का मतलब 18 यहां खत्म हो गए। उसके बाद 3D आया, फिर 4s, और ये आपको पता है पहले 3D से पहले 4s भरी जाती है। हाँ जी, यहां 21 था, 18 आपने यहां भर दिए, 18 और 2 कितने हो गए? 20, 20 और 21 3D 1, 3D 1 4s2, आर्गन ऐसे का ऐसे। ठीक है जी, आप मेरे को ये बता सकते हो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल का मतलब उसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा होगी। आप मेरे को ये बता दो, जिस शेल के आगे सबसे ज्यादा नंबर लिखा हुआ होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बन जाता है या नहीं बन जाता? तो इसका, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है तो इसका पीरियड भी क्या होगा? क्वेश्चन आ जाए कि डी ब्लॉक एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? आपने बता दिया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? सर पीरियड नंबर 4। लिख दिया भाई 4। उसके बाद तो आपको पता है सबको एक एक ऐड करते जाना है। पीरियड नंबर 4 ये, पीरियड नंबर 5 ये, पीरियड नंबर 6 ये। 3D ये है आपका पीरियड। ठीक है जी, एक बार इस कॉन्फ़िगरेशन को नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूं। लीजिए, आपको डी ब्लॉक पूरा का पूरा याद करवाया जाए। थोड़ी सी बिल्कुल बेसिक्स पे चलते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हमें ये हो गया ना, मैं कह रहा हूं आप एलिमिनेट करने के लिए तो आप पक्का उसको एलिमिनेट कर दोगे। एलिमिनेट करने के लिए तो आप कैपेबल हो जाओगे। अगर आपको इसकी लोकेशन भी नहीं पता ना, लेकिन ये पता है डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी नहीं पता, आपको ये पता लग जाएगा मेरे को आंसर क्या मार्क करना है। डेफिनेटली एलिमिनेशन मेथड जरूर काम करेगा वहां पे। ठीक है, अब ये तो मैं तो ये बोल दूंगा आपको कि ये ऐसे ऐसे आपने क्या करना है, सारे के सारे याद करने हैं। ठीक है, और ये लेंथेनम से हाफनियम जो होगा
लेंथेनम से हाफनियम जो होगा ये होगा आपका फर्स्ट पीरियड ऑफ एफ ब्लॉक, यहां से निकला है आपका पहला पीरियड ऑफ एफ ब्लॉक, यानी कि सिक्स्थ पीरियड। फर्स्ट ना बोल के मैं क्या बोलूं यहाँ पे सिक्स्थ, क्योंकि भाई यहीं से ही तो निकला है आपका। ये 57 है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये 57 है, ये क्या है 72। इसके बीच का जो गैप है ना 14 एलिमेंट्स का, वो किस में आ गया, पहली सीरीज आ गई एफ ब्लॉक की। इसी के नीचे एक और आएगा, उसके अंदर से 92 से 103 यहां से निकलेगा। 14 एलिमेंट्स का गैप कौन पूरा करेगा, सेकंड सीरीज। वो क्या आ गई, एफ ब्लॉक। वो दोनों की दोनों सीरीज किसमें लाई कर रही हैं, एफ ब्लॉक। मुझे नहीं पता क्या है, छोड़ दो, मगर ये गैप क्यों आया, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की वजह से। चलिए याद करते हैं हम लोग। आपको 30 तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, 30 तो एटलीस्ट, क्योंकि आपको 30 याद होंगे और उसके ग्रुप नंबर याद होंगे तो आप बाकी के। अच्छा मैं ये बोल दूं कि भाई मॉलिब्डेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आपको तो सर एटॉमिक नंबर, सर हमें तो एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, तो फिर हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे बता देंगे। और ये आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है। आपको बोल दिया गोल्ड है, गोल्ड आपको बोल देंगे गोल्ड है, आपको बोल देंगे मरकरी है, इसका मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, या बोलोगे इसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आप ये पहली सीरीज याद कर लेते हो, जो इनका होगा ना वही इनका होगा। मैं आपको एलिमेंट्स याद करवाता हूं, मैं आपको डी ब्लॉक याद करवा देता हूं। इसको ऐसे याद रखना, स्काइला फर्स्ट इज, पहले मैं बोलूंगा पूरा का पूरा, फिर उसके बाद मैं आपसे बुलवाऊंगा। स्काइला, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। जिसका निमोनिक बन सकता है उसका मैंने बनाया है, जिसका नहीं बन सकता है, जो इजी है उसको कोई याद करने की भी जरूरत नहीं है उसको तो, राइट। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वो नवाब था कर्मो वाले। ये सिंबल्स जरूर याद रहने चाहिए, अगर आप सिंबल्स भूल गए तो याद नहीं आएगा आपको। और इनके नाम पता होने चाहिए आपको, जाके पीरियोडिक टेबल को देखना है। मैं तो आपको विद सिंबल्स याद करवा सकता हूं, मगर नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हम हर एक का नाम थोड़ी ना याद रखेंगे। हमें तो सिंबल से क्वेश्चन आएगा, हमारा नाम से क्वेश्चन नहीं आएगा। कर्मो वाले, मन तक रे, आयरन को रुला के ऑस्कर मिला, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। अच्छा एक चीज और, ये ग्रेड से याद करवा रखा है मैंने। अगर मैं बात करूं आपसे कॉपर, मैं आपसे बात करूं सिल्वर, मैं आपसे बात करूं गोल्ड, इनको पैसों की टर्म्स में लगाना। सबसे सस्ता क्या होगा, कॉपर, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद मैं ऐसे बोलता हूं तांबा, उसके बाद मैं बोलता हूं चांदी, उसके बाद मैं बोलता हूं सोना। एक ही उसके बिलोंग करते हैं। जिंदगी कद्दू होगी, जिंदगी कद्दू होगी, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, डी ब्लॉक आ गया। इसको नोट डाउन करो प्लीज। मैं बात कर रहा था, वापस से उस पर स्विच करते हैं। स्काइला, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वो नवाब था कर्मो वाले, मन तक रे, आयरन को रुला के ऑस्कर मिला, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तांबा चांदी सोना, जिंदगी कद्दू होगी। मुझे सबसे जरूरी बात क्या थी, मैंने आपको सिंबल्स के साथ इसको क्यों याद करवाया है, आप याद करो, होगी। आप मेरे से पूछ सकते हो न्यूमोनिक दोबारा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखो इन न्यूमोनिक्स को, नोट डाउन करो इन न्यूमोनिक्स को। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, आपको पता है क्रोमियम और कॉपर का जो ग्रुप होता है उनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्यों, ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजंस। कौन रहेगा ईरान, ठीक है। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बात करूं, आर्गन तो एज सच रहेगा, और अगर मैं बात करूं यहां पे आ जाएगा 3d5 4s1, जबकि भरी जानी चाहिए पहले क्या 4s, बट ये स्टेबिलिटी इश्यूज की वजह से, स्टेबिलिटी रीजंस की वजह से इसको हम लोग हाफ फील्ड में कंसीडर करते हैं, और कॉपर वाले में 3d10 4s1। और ये सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी भी, और ये सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी गोल्ड की भी।
सिमिलरली जो क्रोमियम की फैमिली वाला बंदा है वो क्या करेगा, वो मोलिब्डेनम और जो ये टंगस्टन है इनकी क्या हो जाएगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जैसी क्रोमियम की है। प्लस मैं एक बात आपसे और जानना चाहता हूं, अगर आपको लिख दिया जाए क्रोमियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप, वैसे अगर आप लोगों को याद है क्रोमियम तो वैसे ही पता लग जाएगा क्योंकि ये है, मैं बोल दूंगा टंगस्टन बिलोंग्स टू विच ग्रुप, आप क्या करोगे? अगर आपको न्यूमोनिक याद है तो आप ये कर लोगे कि भाई ये क्रोमियम फैमिली से है, और आपको ये पता है क्रोमियम जो है वो 6th ग्रुप में आता है। कईयों को ये भी नहीं याद होगा ग्रुप स्टार्ट कहां से होते हैं, तो उसके लिए देख लो S प्लस डी के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देना, यही है ना इसकी 5 + 1 6, यही आ रहा था क्या ग्रुप? 6 प्लस S प्लस डी इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या बता देगा, ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक। ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है जी। सिमिलरली अब जब आप ये चेक करोगे ना, जब आप यहां से जाओगे, अब 3D जो है वो नीचे बन चुका होगा 4D में। जब आप इसके नीचे वाली उस पे आएंगे ना, स्काइला यानी कि यटरियम पे आएंगे ना जब हम, तो वो 3D क्या बन चुका होगा अब, 4D। और जो 4S था वो किस में बन चुका है, 5S में। समझ गए मेरा पॉइंट? वैसे मैं सोच रहा था ये आपको पता है ये वाली चीज, हाँ तो मैं फिर भी आपको, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3D 4 समझ जाना थोड़ा सा कि बिल्कुल हम ठीक है। और ये 5D 10 और 6S1 में, ठीक है जी। कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे। अच्छा इससे पहले नियरेस्ट नोबल गैस आप देख लेना, इसके लिए मुझे परेशान मत करना, क्योंकि यहां पे तो आर्गन थी, अगली कौन सी आएगी आर्गन के बाद, उसमें आर्गन की जगह क्या लिखा जाएगा, क्रिप्टोन। क्रिप्टोन के बाद कौन सी आएगी, जीनोन। समझ गए हो मेरा पॉइंट? समझ, क्योंकि वो तो आपके माइंड के साथ खेलेगा, वो तो आर्गन दे के और कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज कर देगा। आप कहोगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पर आपने नियरेस्ट नोबल गैस तो देखी नहीं थी, ठीक है। वैसे इस तक जाएगी नहीं बात, तो नोबल गैस वो 4th वाली काम करेगी ना वहां पे एंड वाली। यस 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 करेक्ट, ठीक है। चलिए नोबल गैस चेंज होगी, नियरेस्ट नोबल गैस ऑब्वियसली, क्योंकि हम इसके 18 इलेक्ट्रॉन मानते हैं, उसके हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स मानेंगे, 36 इलेक्ट्रॉन्स तो माने, ठीक है। डन। एक बार देख लो अगर कुछ लगता है तो फिर स्विच में ऐड। S प्लस डी इलेक्ट्रॉन, जब S प्लस डी के इलेक्ट्रॉन को जब आप जोड़ दोगे तो आपको वो क्या बता देगा, डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर बता देगा। ये इंपॉर्टेंट है। P ब्लॉक के अंदर मैंने बताया था S और P के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ के उसमें 10 ऐड कर देना, क्या बता देगा वो आपको, P ब्लॉक का ग्रुप नंबर बता देगा। S प्लस P प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स जब आप 10 ऐड करोगे तो वो आपको ग्रुप नंबर बता देगा किसका, P ब्लॉक का। S ब्लॉक के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स S ब्लॉक में हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वही उसका क्या बन जाएगा, ब्लॉक। अरे दो ही तो होते हैं यार, या तो कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1 या कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2। NS2 का मतलब ग्रुप 2, NS1 का मतलब ग्रुप 1। थोड़ा सा ज्यादा हो गया तभी मैं कह रहा हूं ऐड करते हैं इसको। दोबारा सोच लो एक बार, चेक कर लो, और अगर कोई निमोनिक नहीं लिखा है तो वो भी मेरे को बता दो, वापस से बता देता हूं मैं। अगर हमने आज की क्लास में ये भी कर लिया ना, बहुत है। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये तो सबसे इजी था यार, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, PT4 पिटोगे। Zinc, cadmium and mercury, zinc, cadmium and mercury have fully filled D10 configuration, have fully filled D10 configuration, have fully filled zinc, cadmium, mercury, जिंदगी कद्दू होगी, have fully filled D10 configuration,
have fully filled D10 configuration and all these elements belongs to group number 12. The presence of, next point, the presence of partly filled, the presence of partly filled d or f orbitals, d or f orbitals, the presence of partly filled d or f orbitals in their electronic configuration makes transition element, electronic configuration makes different from that of non-transition elements. चले एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि वैसे थर्ड चैप्टर में जरूर हो गई होगी, क्लासिफिकेशन पे बहुत जरूर हो गई होगी, लेकिन अगर अब डी ब्लॉक की बात हुई है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी पड़ेगी। डी ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसी से लिख रहा हूं। कोई बताना चाहे अगर तो वेलकम है। वेरी गुड। एन की वैल्यू आपकी क्या क्या पॉसिबल है? 4, 5, 6। ठीक है जी। एन स्टार्ट कहां से होगा? 4 से, क्योंकि आपको 3D करवाना है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां टूट जाएगी किसके लिए? पढ़ोगे के लिए। पैलेडियम के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करेगी। पैलेडियम के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d10 5s0, जो कि हो गई ब्रेक हमारे इस रूल से, क्योंकि ये रूल तो हमारा कह रहा है कि s के अंदर मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। क्वेश्चन पूछेगा तो जरूर पूछेगा यहां से कि पैलेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसको चाहिए एक्सेप्शन, उसको ये चाहिए, उसको आपसे ये नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट, उसको आपको ये चाहिए कि ये क्यों हुआ। वो मांगेगा आपसे क्यों, क्योंकि पैलेडियम जो है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो आपको नोट करनी पड़े। द थिंग इज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी एक्सेप्ट फॉर पैलेडियम। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे वाला जो केस है ना, तो वो पैलेडियम की यहां पे होगी 4d10 5s0। ये चीज आपको याद रखनी है। +2 ऑक्सीडेशन आप पूछेगा नहीं वो वहां पे क्या चीज। नहीं देखो उसने क्या करना है वो देखो एग्जामिनर को भी ना क्या चाहिए होता है कि जल्दी खत्म हो। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? आप परेशान तो करना है उसने आपको। वो ये पूछेगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैलेडियम, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी अलग है। हर कोई बच्चा ये पढ़ के जाएगा। और निकल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2, निकल की यही होगी ना। इसका एनर्जी लेवल ना इतना ज्यादा कम हो जाता है पैलेडियम का। ये जो आपकी 4d 5s होगी, इसके बाद आएगा 4f। उनका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट सुना है आपने? इनर्ट पेयर इफेक्ट, चलो इनर्ट पेयर इफेक्ट छोड़ो, आपने ये सुना है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट? ये 4f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये s के इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं केस ऑफ पैलेडियम। तो इसलिए देखो 5d10 आ गया और 5s0 आ गया। ठीक है जी। नहीं वो
मेंशन करेगा 5s0, क्योंकि उसने आपको एक्सेप्ट करवानी है। वो तो लिखेगा ही लिखेगा। वो पैलेडियम की आपको या तो ये वाली दे देगा, आर्गन की बजाय क्या दे देगा वो, 4 ऑप्शंस बना लेना कोई भी, ठीक है। इसको चेक करो जल्दी से एक बार, और n-1 को लिखो यहाँ पे, इस n-1 को, ये क्या है आपकी इनर ठीक है जी। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने को बोलिए वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो। द ऑर्बिटल्स इन जिंदगी कद्दू होगी, द ऑर्बिटल्स इन जिंदगी कद्दू होगी, द ऑर्बिटल्स इन जिंदगी कद्दू होगी, मतलब Zn, Cd और Hg, Zn, Cd और Hg are completely filled in ground state, are completely filled in its ground state and are completely filled in its ground state as well as in its excited state, therefore they are not regarded as, therefore they are not regarded as, therefore they are not regarded as, therefore they are not regarded as ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको हम आगे भी प्रूव कर देंगे, बट अभी के लिए ये समझो कि जो जिंक है, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन यही होगी, आर्गन 3d10 4s2। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ले जाऊं, जिंक कितने लूज कर सकता है, 2। अगर ये 2 यहां से लूज होंगे एक्सटर्नल ऑर्बिटल से, 3d10, इवन आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रही, 3d10, डी पूरा रहा। अगर डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट तभी बोलेंगे जब उसके अंदर पार्शियल ऑक्सीडेशन स्टेट आए, पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स फिल हो डी ब्लॉक के अंदर। पार्शियल का मतलब 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं, 5 हाफ फिल्ड, 5 और 10 क्या हो गया, हाफ फिल्ड। 5 हाफ फिल्ड हो गया, 10 क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया। अगर कोई और होता है तो उसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, नहीं तो नहीं। पार्शियली और हाफ फिल्ड वाले को हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, पार्शियल और हाफ फिल्ड वाले को बोलेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर फुल्ली फिल्ड आती है आफ्टर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इवन आफ्टर इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको वो बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। आप बोलोगे सर जिंदगी कद्दू होगी, जो तीनों एलिमेंट है पड़े वो डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मैं लिख देता हूं Zn, Cd, Hg, ये तीनों के तीनों एलिमेंट डी ब्लॉक के तो हैं, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सिर्फ ये 3, और इसमें Cn भी लगा लेना क्योंकि ये Hg के नीचे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इसी में ही आ गया ना, इसी की फैमिली में। Transition element and their compounds, transition element and their compounds exhibit, transition elements and their compounds exhibit catalytic property and paramagnetic behavior, catalytic property and paramagnetic behavior, catalytic property and पैरामैग्नेटिक बिहेवियर।
कैटलिस्ट क्या होता है भाई? जो थोड़ी सी अमाउंट में यूज हो और रिएक्शन को अफेक्ट करे, या तो वो बढ़ा दे रिएक्शन को या वो घटा दे। मैं वर्ड बोलूंगा चेंज, मैं ये नहीं कहूंगा हर बार कैटलिस्ट बढ़ाएगा ही, ना 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 ना, ना। कैटलिस्ट के लिए वर्ड यूज होगा जो चेंज करता है रिएक्शन के रेट को, चाहे वो प्रमोटर की तरह एक्ट करे चाहे वो इनहिबिटर की तरह। वर्ड्स पढ़े हैं आपने? बिल्कुल अच्छे से पढ़ी हैं, इस वक्त स्किप्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैटलिस्ट आपका क्या करेगा? ऑल्टर करेगा रिएक्शन को। तो जो आपके जितने भी कैटलिस्ट होते हैं ना, मोस्टली ये कहां से, कौन से उससे बिलोंग करते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट बिलोंग, ये इसकी वजह से, पता क्यों? क्योंकि इनकी क्या होती है? या फिर हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, पार्शियल या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। बहुत सारे रीजन है इनके, क्योंकि जो आपके ये रीजन है, मेन कोर रीजन। आपको कुछ ना आता हो ये चेप दो। ग्रुप नहीं 12 हो सकता, क्योंकि उसमें तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है, क्योंकि जिंक जिंदगी कद्दू होगी, वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है। ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप 12 को छोड़ के, ग्रुप 10 नहीं, नहीं नहीं, पार्शियल या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स जिसके अंदर हैं वो ही सिर्फ कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है, फुल्ली नहीं करेगा। यही बोला मैंने, मे भी आप स्किप कर गए हो उसको। चल रहा काम पक्का? चलो जितनी है उतनी तो करो। बिल्कुल भी नहीं? कोई नहीं, डी ब्लॉक से बढ़िया चैप्टर स्टार्ट किया है, मैं उसके हिसाब से भी लेके चलूंगा कि अगर नहीं आता तो उसमें आप देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज के बताने की वो ही नहीं थी। आज का लेक्चर था कुछ और, मैग्नेटिक बिहेवियर पे लेक्चर था आज, जो क्वेश्चन आना है हर एग्जाम में। लेकिन आज अभी हमें पता लगा कि भी बेसिक्स थोड़े से इधर उधर हैं। मैं कह रहा हूं, मैं इस लेक्चर से, इतनी ही नॉलेज से, सुबह जो मैंने बात बोली थी, इतनी ही नॉलेज से हम आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अभी, जितना पढ़ाया है। तो जितना पढ़ा रहे हैं वो साथ साथ कंप्लीट करो। फिर बताता हूं आपको, वो समझ आ गया? ऑक्सीडेशन वेरिएबल ट्रांजिशन एलिमेंट शो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, this is one of the other reason, this is one of the other reason for behaving as कैटलिस्ट। देखो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद करवाऊंगा, आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये इस तरह की चीजें देखी होंगी, CD+2, Zn+2, ये हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जो भी इनके ऊपर कैटायन के ऊपर जितना भी चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाती है, +1 रिडॉक्स। यानी कि ये इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं? लूज किए हैं, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने करी है तो उसमें हमारे पास एक चीज और आई होगी। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? एक डेफिनेशन होती है, कोई मेरे को बता दो यार ऑक्सीडेशन की, मेरे को आती नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रिडक्शन होता है, गेन। रिडक्शन क्या होगा? कंफ्यूजन होती है क्या इसके अंदर कि ऑक्सीडेशन लॉस होगा या फिर रिडक्शन गेन होगा? ऐसा कुछ कोई कंफ्यूजन नहीं होती? चलो अगर नहीं होती तो एक चीज और लिख लो, लॉल तो सबको याद रहता है, लॉल तो सबको याद रहेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा याद करो ना करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, मुझे मतलब है इससे। ऑक्सीडेशन याद करवा दिया,
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन का क्या मतलब हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो बचपन वाली कर लेना, 7th 8th वाली वो नहीं करवा रहा। Addition of oxygen is known as oxidation, removal of hydrogen is known as oxidation, addition of hydrogen is known as reduction, removal of oxygen is known as, और इसको आप एक चीज और बोल सकते हो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। एक नई डेफिनेशन जो हमने अपने लेवल की करनी है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसकी क्या आएगी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये डेफिनेशंस आपको बहुत काम आएंगी, ये वाले क्वेश्चंस आपने जरूर किए होंगे। Cr+2 है, इधर आके Cr+3 हो गया है, +2 यहाँ लिखोगे, यहाँ +3 लिखोगे, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एक क्वेश्चन और भी करा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जिस पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है मैम, उल्टा होता है, याद है, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, जिस पे रिडक्शन होती है वो क्या बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग। इलेक्ट्रो के अंदर ले लो, रिडॉक्स के अंदर ले लो, डी ब्लॉक के अंदर ले लो, एफ ब्लॉक के अंदर ले लो, मैं कह रहा हूं भरे हुए क्वेश्चंस। अभी आगे जाएंगे ना, दिखाऊंगा आपको कौन क्यों बिहेव करेगा। ये नहीं होगा, चलो अभी 1 ही सेकंड पहले बनाया है। LOL तो चलो सबको याद ही है, अब तो हो गया। जब आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आपको एक वो लिखवाना होता है, लेटर लिखवाना होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, है ना, सुना होगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब तो सर पहले से ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, आज ऑक्सीडेशन से रिड्यूसिंग एजेंट भी याद हो गया, LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इससे बड़ी चीज तो नहीं थी अब, ठीक है जी, हिसाब से चीजें करेंगे, बहुत अच्छी होंगी। जितना करा रहा हूं उतना करके जरूर आना प्लीज। नहीं, सब में से आएगा वो तो। डी ब्लॉक का मैं आपको वो बताता हूँ, जैसे ये देखो, अब आपने पूछ ही लिया है तो ऐसे होता है ना, एक सॉल्ट ये दिया हुआ है आपको FeCl2, एक सॉल्ट ये दिया हुआ है आपको FeCl3, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है आपको। मान लो मैंने इसकी निकालनी है, x लेट कर लिया मैंने इसको, ये -1 है, एक +-1, इस तरह के कितने हैं, 3, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, ठीक है। और आयरन की यहाँ क्या आ गई, +2, निकाल के नहीं बताई, +2। वो ये कहता है कि अगर वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहे, आयरन की Fe2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये 3d6 4s0। आर्गन के लिए मुझे बार बार मत बोलना, ठीक है, मतलब मेरा मन नहीं करता इसको करने का। और Fe+3 के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, हाँ या ना। और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि ये हाफ फिल्ड है और ये पार्शियली फिल्ड। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, ये पार्शियल है। और अगर ये पार्शियल है तो ये बंदा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगा, यानी कि +2 हमेशा कन्वर्ट होना चाहेगी किसमें, +3 में, ओनली इन द केस ऑफ आयरन। क्योंकि मैंने ये उठाया है, मैं ये नहीं कह रहा सब में, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जिसमें भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती होगी बंदा तो उसी तरफ जाना चाहेगा। कौन इंस्टेबिलिटी को देखेगा भाई, +2 से +3। अब आप मेरे को खुद बताओगे कि ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है। अब ये ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, लूज किया। तो मैं राइट साइड पे ही करूं इसको, इसने ऑक्सीडेशन की है, तो कहने का मतलब Fe+2 विल बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट।
ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, वो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ होगा। दोनों दोनों दोनों। लेकिन स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो स्टेबल कौन होगा? +3 वाला।